नमस्कार। हम लोग आए हुए हैं आज महमदा में, गरखा प्रखंड के महमदा पंचायत में। यहाँ के एक समाज सेवी हैं चंदन प्रसाद जी। उनसे बात करेंगे बांकीपुर विधानसभा में किसकी जीत होने वाली है। नमस्कार। अभी बिहार में एक जंग छिड़ा हुआ है, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव। जी। जितने भी पार्टियां हैं अपना दमखम लगा चुकी है। आखिर में वहाँ पब्लिक किस मूड में है? देखिए, बिहार का उपचुनाव है जी। तो उपचुनाव में इतना सरगर्मी नहीं रहता है, लेकिन जी। इतना ना दिग्गज वहाँ पर दल और नेता भी चुनाव में उतरे हैं जी। जिसको लेकर के इस चुनाव को सबसे ज्यादा महत्व मिल रहा है और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जी। तो अभी एक और न्यूज वायरल हुआ है कि बीजेपी जिनको अपना सिंबल दी उनका नॉमिनेशन भी हुआ, उसके बाद उनसे नॉमिनेशन वापस लेकर के दूसरे आदमी को टिकट दिया गया। इस पर प्रशांत किशोर खूब गरजे कि डर के मारे प्रत्याशी को चेंज किया गया। इस पर आपका क्या मंथन है? सबसे बड़का चीज है कि देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है जी। और इतना बड़ा दल जी है ना, भारत का सबसे बड़ा कोई पार्टी दल है तो भाजपा है जी, बीजेपी है, है ना। हाँ। उस प्रत्याशी के लिए टिकट के लिए लोग तरसते हैं जी। कि हमको टिकट मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए। ठीक है, टिकट के लिए मारामारी होता है। और टिकट देखिए, टिकट मिला हुआ व्यक्ति को, कैंडिडेट जिस कैंडिडेट को टिकट मिला है जी, वह व्यक्ति अचानक से एकाएक है ना, एकाएक पूरा जोर शोर से जिसका प्रचार हो रहा था, प्रसार हो रहा था, है ना, एनडीए की तरफ से प्रचार हो रहा था चुनाव के लिए, और वहां से जो है कि अचानक न्यूज मिलता है कि भाई ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपना नामांकन वापस ले लिए। तो चर्चा का तो विषय होबे न करेगा। सुने हैं, आप जानबे करते हैं भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं के हैं जी, है ना। तो काफी चर्चा इस चीज का है। और प्रशांत किशोर तो भाई प्रशांत किशोर हिले हैं, है ना। बहुत लोग प्रशांत किशोर के ऊपर लोग कमेंट करता है, छिट्टा खसी खींचता है ना। लेकिन एगो बात जान लीजिए, जात की बात नहीं है। बिहार में जात का राजनीति होता है, क्या आपको पता है ना। जाति का राजनीति के चलते है ना, यहाँ मुख्यमंत्री मंत्री तक का भी चुनाव जात को लेकर के होता है जी। भले टैलेंट हो चाहे न हो, लेकिन मंत्री हो या विधायक हो, मंत्री हो, अच्छा है मुख्यमंत्री हो, अच्छा है उप मुख्यमंत्री हो, टैलेंट से मतलब नहीं रहता है, जात से मतलब। ये समझ लीजिए कि आरक्षण का कोटा नहीं होता है, उस टाइप से इस सीट का भी बंटवारा होता है। भाई जिसकी जितनी आबादी, जितना पकड़ है पॉलिटिक्स में, उसको ये दे दिया जाए, इसको ये दे दिया जाए, बांट लेता है लोग प्रसादी की तरह। टैलेंट हो चाहे न हो, हाँ, चलाने का टैलेंट हो चाहे न हो, विभाग चलाने का टैलेंट हो चाहे न हो, लेकिन दे दिया जाता है। और प्रशांत किशोर तो खैर अपने आप में बहुत बड़े रणनीतिकार हिले हैं। जो नहीं जानता है नहीं जानता है। आज जो लोग कमेंट करते हैं, बहुत लोग कहता है देखबे की हैं चुनाव में, है ना। इससे पहले बांकीपुर को कोई नहीं जानता था। नहीं, बांकीपुर को कौन जानता है जी। लेकिन इस बार का चुनाव माने पूरा सोशल मीडिया में हलचल मचा हुआ है कि बांकीपुर आखिर में ऐसा कौन सा प्रत्याशी वहां उतर गया। देखिए, बता रहे हैं बांकीपुर को भी कोई नहीं जानता था, और जितने ही कैंडिडेट लोग खड़ा हुआ है उन लोगों को भी कोई नहीं जानता था। ऐसे नेता वहां पर कुछ खड़े हो गए हैं जिनकी वजह से उन लोगों का भी नाम चल रहा है। किसके साथ भाई लड़ाई है, तो फला के साथ, ना तो वहां के कैंडिडेटों को कोई जानता है जी। कोई नहीं जानता। अभी जो है भाजपा से जो टिकट मिला था, जो मैदान छोड़ करके भागे हैं, इनको बिहार में कोई जानता है? कोई नहीं जानता था। बांकीपुर में भले कोई जानता होगा, लेकिन बांकीपुर छोड़ देंगे तो उनको बिहार में कोई जानता है? आज भी जिनको टिकट मिला है बीजेपी से, उनको कौन जानता था? इसे कोई नहीं जानता है। आज भी टिकट मिला है तो अवसर मिला है, देखते नहीं कि है मीडिया के सामने हक ला रहा है। बोलने में कहते नहीं है, एगो फुटले तो एगो के पेनिए ना, कैंडिडेटे नहीं मिल रहा है लोगों को, है ना, जो खड़ा होकर के प्रशांत किशोर के सामने खड़ा होकर के सामना कर सके। देखिए, प्रशांत किशोर को लोग इसलिए चाह रहे हैं,
भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, और बिहार में बदलाव लाने के लिए वो हमेशा बोलता है, बोलता भी है। हाँ, अगिला संघर्ष भी कर रहा है, संघर्ष भी करता है और बोलता भी है बिहार में बदलाव लाने के लिए। गरीबों का बात कोई करता है तो प्रशांत किशोर करता है, बेरोजगारी पर कोई बात करता है तो प्रशांत किशोर करता है, आज भी बात करता है। तो जो बोलेगा, करेगा, कहेगा, उसी को न लोग जानेगा। है यहाँ तो और लोग बोल देते हैं, चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे कर देते हैं, करोड़ों का हम रोजगार देंगे, हैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देते हैं। चुनाव खत्म होते ही सारा रोजगार लोग भुला जाता है। फिर बिहार जहाँ का तब आज कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी समस्या हो रहा है, तो जो बोलेगा उसी को न लोग जानेगा। हैं लोग बोलता है कि भाई बिहार का एगो नेता है जो 50 साल 40 साल इतना सालों साल से जो है कि अपना पार्टी दल बनाए हुए हैं, एक भी सीट नहीं आता। बहुत लोग कमेंट करता है ना कि भाई एक भी सीट नहीं आया प्रशांत किशोर का। चलिए नहीं आया, ठीक है, आपके जो पार्टी जो है, आप इतना गुमान कर रहे हैं एक भी सीट नहीं है, तो जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जब शुरू में उलड़ा था उसको कई गो सीट आया था पहली बार। अपना दिन पुराना दिन लोग भूल जाता है, अपना दिन याद नहीं ना रहता है। हैं अभी मान लीजिए अब के हम आए, अचानक लड़ना स्टार्ट किए और चाहेंगे कि पूरा का पूरा ये हो जाए, तो ये संभव है ना? संभव हो भी सकता है। अगर जनता त्रस्त रहेगा पार्टी दल से, कोई विकल्प नहीं लौकेगा, सब लोग ठगने का काम करेगा, तो एक बार और प्रयास करेगा। चलिए भाई, इसको भी देकर मौका देखते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, बांकीपुर उपचुनाव में सारा प्रत्याशी लोग अपना दमखम लगाए हुए हैं। हम थोड़ा सा, एक सवाल है मेरा, तीखा सवाल है कि क्या एक सीट बीजेपी हार जाएगी तो सरकार इधर उधर हो सकता है क्या? देखिए, ये सवाल सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है ना। लोग पूछ रहे थे सवाल कि भाई एक सीट बीजेपी हार जाएगी तो उसका कोनो सरकार नहीं गिर जाएगा। ये तो बात सही है, ना सरकार गिरेगा ना कुछ फर्क पड़ेगा, है ना। महागठबंधन भी एक सीट हार जाती है तो उससे उसको भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस चीज का सोशल मीडिया में आप सुने होंगे, हम लोग भी सुने होंगे, जो सवाल आप कर रहे हैं। लेकिन एगो बात जान लीजिए, ये तो बात सही है, लेकिन प्रशांत किशोर से लोग उम्मीद रखे, है ना। भाई कोई विपक्ष में बोलने वाला दमदार नेता नहीं है। मर्द की तरह दहाड़ करके बोल दे, उप मुख्यमंत्री के भी बोल देता है वो गिला, देखे है ना। बोल देता है ना, किसी पर टीका टिप्पणी करना हो तो बेबाक होकर के वो अपना बात को रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। नेता का गुण यही है, जो पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, जो है वो बोलता है ना, चापलूसीबाजी नहीं, है ना। तो यही कारण है कि भाई मजबूती से, और बांकीपुर विधानसभा की जनता भी सोच रही होगी, तो भाग लोग का है भाई कि उनके यहाँ से प्रशांत किशोर खड़ा हुए हैं उपचुनाव में, है ना। आई जिताएंगे तो ये जान लीजिए, कुछ फंड जो होता है विधायक का, तो दूसरों को भी जिताएंगे तो फंड ना मिलेगा, फंड मिलेगा तो अपना क्षेत्र का विकास करेंगे। किसी और को विधायक बनाइएगा तो फंड मिलेगा तो वो भी विकास करेगा। प्रशांत किशोर को भी बनाते हैं तो फंड मिलेगा तो वो विकास करेंगे, जो मिलेगा उससे विकास होगा। लेकिन एगो बात समझ लीजिए, बांकीपुर का नाम ये आपको बता देते हैं, अगर प्रशांत किशोर चुनाव जीतते हैं तो बांकीपुर ही नहीं, है ना, पूरा देश में बांकीपुर का नाम होगा। लेकिन वो दूसरा कैंडिडेट जीतेगा, चाहे कोई जीतेगा, अगर जीतता है तो उसका बांकीपुर में ही नाम चलेगा, पूरा बिहार में नाम नहीं पूरा पटने का ये नाम जो है उतना ही तक। और ये आदमी जो है कि आपको हम बता देते हैं, चुनाव जीतते हैं तो पूरे बिहार को आईना दिखाने का काम करेंगे। विपक्ष की भूमिका क्या होती है, अकेला आदमी वो दिखा देगा। ये टैलेंट है, ये टैलेंट है, इसको मानना पड़ेगा। सदन में हारने वाला अभी कोई नहीं चाहिए। बिहार के लोग भाई त्रस्त हैं, बहुत त्रस्त हैं, प्रदेश जा रहे हैं कमाने के लिए, बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। यहाँ का सरकार, चाहे कोई भी सरकार, सिर्फ चुनाव आ रहा है तो जुमलाबाजी, झूठ साच बोल करके सीट निकाल रहे हैं। उसके बाद बिहार के लोग चूल्हा बाहर में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेन में आज भी कोचा के लोग जाते हैं सफर बाहर कमाने के लिए, मजबूरी में। बताइए, जिसके मान लीजिए घर में बूढ़ पुरनिया है, उसके पास व्यवस्था नहीं है, आओ कमाने वाला अकेला आदमी है, अगर नहीं कमाता है तो परिवार भूखे मरेगा। उस विकल्प में छोड़ कर जाना पड़ता है। ये कोई सोचता है? नहीं, कोई नहीं सोचता। एसी में बैठे नेता को कभी चिंता होता है, कभी समझ आता है कि यहाँ भी कल कारखाना, उद्योग, रोजगार खोलना चाहिए? किसी के पास ये प्लान नहीं है। सिर्फ चुनाव में आएंगे और जो है कि इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर बात बतियाएंगे
लेकिन बदलाव कुछ नहीं। पहले भी बदलाव लोग कहता था कि भाई लालू जी के राज में ये था वो था, है ना, शिक्षा व्यवस्था चौपट थी, पढ़ाई लिखाई नहीं था, एजुकेशन नहीं था, लूट था, खसोट था, बहुत तरह के आरोप लोग लगाते हैं। इनके राज में क्या हो रहा है, हैं? अब इनके राज में क्या हो रहा है बताइए ना। रोज मर्डर हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है, रोज हत्या हो रहा है। क्या कर रहा है सरकार भाई, क्या कर रहा है सरकार? बलात्कार, एकदम रोज बलात्कार का न्यूज सुनिए, न्यूज में देखिए, टीवी में देखिए, रोज बलात्कार हो रहा है, हैं? वो तो बराबर हो रहा है। किसी बलात्कारी को सुने हैं कि फांसी पर चढ़ा दिया गया है, हैं? सुने हैं? नहीं सुने हैं। तो ये सब मैटर है, सरकार इस पर सजग नहीं है, अपराध बढ़ते जा रहा है, क्राइम बढ़ते जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। अभी तक इतना ही, आगे बने रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, नमस्कार।